Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, today we will work in two subjects, first in English and second in Maths. We will start with English and students, this is your English writing book, cursive, capital and small letters. बच्चों आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे, पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में वर्क करेंगे और ये आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 44 और अब हम आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक के पेज नंबर 44 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 44 निकालेंगे एंड आवर टुडेज टॉपिक इज स्मॉल लेटर यू एंड स्मॉल लेटर वी। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश में स्मॉल लेटर यू एंड स्मॉल लेटर वी। राइट, तो हम यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यू वी से पहले आता है। तो बच्चों ये है यू, स्मॉल लेटर यू। कुछ ये कैपिटल लेटर की तरह ही है, बस ये टू लाइंस में, जो बीच की टू लाइंस होती हैं उसमें बनता है और छोटा होता है साइज में, है ना। तो ये है स्मॉल लेटर यू और यू फॉर यूनिफॉर्म। यू फॉर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं? हाँ, आप लोगों की भी यूनिफॉर्म होती है ना स्कूल की, जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। वेरी गुड, तो ये वही यूनिफॉर्म है। राइट, यू फॉर यूनिफॉर्म। तो हमें क्या करना है, यू फॉर यूनिफॉर्म हमें पहले ट्रेसिंग वाली लाइंस पर और उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से इस लेटर को लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू बनाने के लिए हमने यहाँ से डॉट से स्टार्ट किया और आप ऊपर की तरफ ले गए, राइट, अप और डाउन, फिर अप डाउन करके हमें एक कर्व बनाना है और फिर उसी लाइन को वापस लाके ऐसे कर्व करना है। तो ये बनेगा स्मॉल लेटर यू। राइट, तो देखिए अप डाउन और एक कर्व किया यहाँ से और यहाँ से इसको वापस लाके इस तरीके से यहाँ से बना दिया। ये देखिए कैसे करेंगे, डॉट से स्टार्ट किया, अप स्लैंटिंग लाइन में, फिर ये कर्व बनाया एक छोटा सा और फिर इसको वापस लेके आए उसी लाइन को और यहाँ पे कर्व कर दिया। तो ये बन गया स्मॉल लेटर यू। राइट, स्मॉल लेटर यू। यू फॉर यूनिफॉर्म। यू फॉर यूनिफॉर्म। वेरी गुड। यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है ना, और यू फॉर यूनिफॉर्म भी होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि आप पहले आप यू फॉर अम्ब्रेला सीखा था आपने और अब आपने एक और नई चीज सीखी है, यू फॉर यूनिफॉर्म। राइट, तो ये हो गई आपकी ट्रेसिंग वाली लाइंस। अब जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर हमें एक सिंगल डॉट दिया है, अब हम एक डॉट यहाँ ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस डॉट से इस डॉट तक हम एक स्लैंटिंग लाइन ले जाएंगे। तो यहाँ से एक हमें ब्लू लाइन के अंदर एक छोटा सा कर्व बनाना है ऐसे, फिर इसी लाइन को नीचे लेके आना है ब्लू लाइन पे और इसको ऐसे मोड़ देना है। राइट, तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर यू। ये स्लैंटिंग लाइन ले गए, फिर यहाँ से एक कर्व बनाया ऐसे, फिर नीचे लेके आए ब्लू लाइन तक और इसको इस तरीके से कर दिया। तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर यू। समझ में आ रहा है ना आपको? एक डॉट लगाना है यहाँ पे, स्लैंटिंग लाइन ले गए ऊपर की तरफ, फिर ये कर्व बनाया ऐसे और फिर इसको वापस लेके आए और ऐसे कर दिया यहाँ तक। स्मॉल लेटर यू। यू फॉर यूनिफॉर्म। राइट, यू फॉर यूनिफॉर्म। तो ये हम अपनी इंग्लिश की राइटिंग बुक में पेज नंबर 44 पर स्मॉल लेटर यू इसी तरीके से डॉट्स की हेल्प से लिखेंगे। राइट, कैपिटल लेटर यू भी ऐसे ही बनाते हैं ना हम, बस वो बड़ा बनता है ना, 3 लाइंस में बनता है और ये बीच की 2 लाइंस में बनता है छोटा। तो ये हो गया हमारा स्मॉल लेटर यू। राइट बच्चों, तो इसी तरीके से आप भी इसको अपनी बुक में पहले ट्रेसिंग वाली लाइंस करेंगे और उसके बाद फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर इस तरीके से डॉट्स की हेल्प से इस लेटर को बनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे, पेज नंबर 46।
पेज नंबर 46 पर ये हमें दिया है स्मॉल लेटर V। क्या दिया है? स्मॉल लेटर V। V फॉर वायलिन। V फॉर वायलिन। वायलिन क्या होता है? ये एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। जैसे ढोलक होता है, ढोलक बजाते हैं तो उसमें से साउंड आती है ना, आवाज आती है। उसी तरीके से ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जब हम इसको बजाते हैं तो इसमें से भी साउंड आती है, अच्छी सी आवाज आती है। तो इसे बोलते हैं V फॉर वायलिन, राइट। तो ये है स्मॉल लेटर V और V फॉर वायलिन। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले ट्रेसिंग पर और फिर डॉट्स की हेल्प से इसको बनाना है। तो U और V लगभग सेम सेम ही है, इसको भी हमें ऐसे ही बनाना है। ऊपर की तरफ ले जाके एक कर्व बनाएंगे नीचे, है ना। ये देखिए कर्व बनाया, फिर इसको ऊपर ले गए। अब U तो हमें नीचे तक लाना है, लेकिन V को हमें ऊपर ही इस तरीके से कर्व कर देना है, राइट। तो इसी तरीके से हम ट्रेसिंग वाली लाइंस पर इसको बना लेंगे। देखिए अब फिर यहाँ से कर्व किया, ऊपर को ले गए और फिर यहाँ से इस तरीके से कर्व करेंगे स्मॉल लेटर V में, ठीक है। देखिए स्मॉल लेटर V। अप डाउन ये कर्व किया और यहाँ से एक छोटा सा कर्व इस तरीके से कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, तो ये बन गया आपका स्मॉल लेटर V ट्रेसिंग वाली लाइंस पर। अब जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर किस तरीके से बनाएंगे हम? जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर हम, जैसे हमने U के लिए एक डॉट लगाया था, ऐसे ही हम V के लिए भी एक डॉट लगा देंगे। अब U के लिए तो हम क्या किया था, हमने सीधा हम एक स्लैंटिंग लाइन ले गए थे यहाँ से। अब यहाँ इसके लिए भी हमें ऐसे ले जानी है और फिर इसको यहाँ नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके गए और फिर यहाँ से इसको ऐसे ही कर्व कर दिया। यहाँ से ये ले गए, ये लेके आए यहाँ से और फिर यहाँ से इसको इस तरीके से टर्न कर दिया। तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर V, राइट। स्मॉल लेटर V। देखिए एक डॉट बनाया, यहाँ से ये ले गए, फिर नीचे एक कर्व किया ऐसे और इसको यहीं से ऊपर हल्का सा कर्व कर देंगे। तो ये बन जाएगा स्मॉल लेटर V। जैसे हम कैपिटल लेटर वाला बनाते हैं उसी तरीके से ये स्मॉल भी है, बस इसमें हमें छोटा बनाना है। उसमें हम बड़ा बनाते हैं 3 लाइंस में और इसमें हमें बीच की 2 लाइंस में इसको बनाना है। तो इस तरीके से ये देखिए ये बन गया स्मॉल लेटर V, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप भी अपनी बुक में पेज नंबर 46 में इस लेटर को बनाएंगे V फॉर वायलिन, राइट। U और V जैसे हम कैपिटल लेटर में बनाते हैं सेम वही हमें स्मॉल लेटर में भी बनाना है, बस उनका साइज छोटा हो जाएगा, है ना। उसमें हम पूरा बड़ी लाइन में बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमें सिर्फ ये जो बीच की 2 लाइंस हैं इसमें हमें वो लेटर को बनाना है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे और इन दोनों लेटर को अपनी बुक में पेज नंबर 44 और पेज नंबर 46 पर इन दोनों लेटर्स को कंप्लीट करेंगे, राइट। और अब चलते हैं आपके सेकेंड वर्क में, मैथ्स में। एंड नाउ वी आर ऑन योर मैथ्स नोटबुक। बच्चों अब हम आपकी मैथ्स की नोटबुक पर हैं एंड आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन। इसका क्या मतलब हुआ? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन। मतलब जब हमें कोई नंबर दिया होता है तो उसके जस्ट आफ्टर मतलब कि ठीक बाद आने वाला नंबर, जस्ट बिफोर ठीक पहले उससे, और उन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन की एक्सरसाइज आज मैं आपको नोटबुक में करा रही हूँ, तो उसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से अपनी नोटबुक में आप उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बिफोर का और इन बिटवीन का। तो बच्चों आफ्टर का मतलब होता है बाद में, राइट। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जब हमें कोई नंबर दिया है तो उसके ठीक बाद कौन सा नंबर आ रहा है वो हमें लिखना है। उसके बाद बिफोर का मतलब होता है पहले,
बिफोर का मतलब पहले, अगर हमें कोई नंबर दिया है तो उससे ठीक पहले कौन सा नंबर आता है वो हमें लिखना होता है। और ऐसे ही इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब होता है कि हमें 2 नंबर्स दिए होते हैं और उन 2 नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है ये हमें लिखना होता है, राइट। तो आज ये एक्सरसाइज है हमारे लिए, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आफ्टर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा 8, ठीक है। और मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी और मैं दोबारा बता रही हूँ, जब नंबर के आगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 के आगे जगह खाली है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें आफ्टर लिखना है, बाद में उसके, ठीक है। और अगर पहले, यहाँ पे जैसे 6 है उसके पहले जगह खाली है तो इसका मतलब हमें बिफोर लिखना है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 8 है, 8 के ठीक बाद में कौन सा नंबर आता है, व्हाट कम जस्ट आफ्टर 8, 9, वेरी गुड। 8 के बाद 9, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 1 to 12। अब 1 to 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, वेरी गुड, 1 3 13, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 3 13। 1 6 16 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 7 17, वेरी गुड। उसके बाद 2 0 20 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 0 20 के बाद 2 1 21, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 2 6 26। अब 2 6 26 के बाद कौन सा नंबर आता है, वेरी गुड, 2 7 27। जिन बच्चों को काउंटिंग आती होगी वो फटाफट से इस एक्सरसाइज को कर लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ काउंटिंग है। अब देखिए 2 9 29 के बाद क्या आता है, वेरी गुड, 3 0 30। तो काउंटिंग आती है आपको तो आप जल्दी से कर लेंगे इसको, है ना। तो काउंटिंग सीखनी बहुत जरूरी है आपको। 1 to 100 आपकी काउंटिंग है, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आप ये एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। 3 5 35, 3 5 35 के बाद क्या आता है, 3 6 36, वेरी गुड। 4 6 46 के बाद क्या आता है, वेरी गुड, 4 7 47। अब यहाँ पर 5 8 58 दिया है, 5 8 58 के बाद 5 9 59, वेरी गुड। एंड लास्ट में यहाँ पर 6 4 64 दिया है, 6 4 64 के बाद 6 5 65। तो ये हो गई हमारी आफ्टर वाली एक्सरसाइज, ठीक है ना। जो हमें नंबर दिए थे उसके ठीक बाद जो नंबर आते हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर है बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, तो जो नंबर है उनसे ठीक पहले कौन सा नंबर आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे हमें यहाँ पर नंबर दिया है 6, तो 6 से ठीक पहले, या जब आप काउंटिंग लिखते हैं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 6 के ऊपर कौन सा नंबर आता है ना। तो 6 के ऊपर कौन सा नंबर आता है, 5 आता है, 6 से पहले, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, पहले 5 आता है फिर 6 आता है ना। तो उसके बाद यहाँ पर 1 0 10 दिया है, 1 0 10 से ऊपर कौन सा नंबर लिखा होता है, वेरी गुड, 9 लिखा होता है। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब देखिए 9 और 1 0 10, 9 के बाद 1 0 10 आता है ना। फिर यहाँ पर 1 8 18 लिखा है, तो 1 8 18 के ऊपर जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो 1 8 18 के ऊपर कौन सा नंबर होता है, 1 7 17, वेरी गुड। तो यहाँ पर 1 7 17 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 1 21 है, 2 1 21 के ऊपर कौन सा नंबर होता है, वेरी गुड, 2 0 20, है ना। 2 0 20 के बाद 2 1 21 आता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है 2 6 26, 2 6 26 के ऊपर कौन सा नंबर होता है, 2 5 25, वेरी गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 2 8 28, कौन सा नंबर दिया है हमें, 2 8 28। अब 2 8 28 से ऊपर काउंटिंग में कौन सा नंबर लिखते हैं हम, 2 7 27, वेरी गुड। 3 2 32 से ऊपर 3 1 31, है ना। तभी तो 3 2 32 आता है, जब 3 1 31 आएगा उसके बाद 3 2 32। फिर यहाँ पर 3 8 38 है, तो 3 8 38 के ऊपर कौन सा नंबर होता है, 3 7 37। 4 4 44 से ऊपर कौन सा नंबर होता है, 4 3 43, वेरी गुड। उसके बाद 4 9 49 है, 4 9 49 के ऊपर कौन सा नंबर होता है, 4 8 48, वेरी गुड, है ना।
तो ये भी हमारी बिफोर वाली एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, राइट। उसके बाद हम करेंगे इन बिटवीन। इन बिटवीन मतलब दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है वो बिटवीन होगा। तो यहाँ पर हमें दिया है सबसे पहला नंबर 6 और 8। अब बीच में जगह खाली है, तो 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 6, 7, 8, है ना। तो यहाँ पर आएगा 7। अब देखिए 6, 7, 8, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे काउंटिंग हम लिखते हैं, 6 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं। तो इसका मतलब हमने ये सही नंबर लिखा है। उसके बाद 1, 1, 11 दिया है और 1, 3, 13 दिया है, बीच में जगह खाली है। तो 1, 1, 11, 1, 2, 12, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 12 नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? 1, 2, 12, और यहाँ पे आ गया 1, 3, 13। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 1, 2, 12। उसके बाद नेक्स्ट है 1, 7, 17 और 1, 9, 19, और बीच का नंबर नहीं है, तो 1, 7, 17, 1, 8, 18 आता है, लेकिन 1, 8, 18 नहीं है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 1, 8, 18 लिखना है। 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19। अब ये सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2, 3, 23, और यहाँ पर दिया है 2, 5, 25, बीच का नंबर नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे? वेरी गुड, 2, 4, 24, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट है 3, 2, 32 दिया है और 3, 4, 34 दिया है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 3, 2, 32, 3, 3, 33 और 3, 4, 34, तो 3, 3, 33 यहाँ पर नहीं है, तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 3, 9, 39, 4, 1, 41, और इन दोनों के बीच का नंबर नहीं है, तो 3, 9, 39 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, 4, 0, 40, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, 0, 40। उसके बाद 4, 8, 48 और 5, 0, 50 दिया है, तो 4, 8, 48 के बाद क्या आता है? 4, 8, 48, 4, 9, 49, तो यहाँ पर 4, 9, 49 नहीं है, तो हम यहाँ पर 4, 9, 49 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 5, 3, 53 और 5, 4, 5, 55, कौन सा नंबर नहीं है बीच में? 5, 4, 54, तो ये अब हमारी देखिए कंप्लीट हो गया। 5, 3, 53, 5, 4, 54, 5, 5, 55, राइट। तो ये हमारा बिटवीन वाला भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप भी अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये आफ्टर, बिफोर और बिटवीन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, राइट। ध्यान से नंबर्स को देखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ठीक है ना, और उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो इसलिए ये सारी एक्सरसाइज को आप बार बार रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.